नमस्कार मित्रों, मेरा ऑनलाइन क्लास के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मित्रों, आज के अपने इस वीडियो में हमने कक्षा 9 विषय गणित का जो चैप्टर है वो 4 को अटेम्प्ट करने का पूरा प्रयास किया है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपको कक्षा 9 क्या कक्षा 6 से ही स्टार्ट हो जाता है समीकरण हल करना। बीजगणित के सब्जेक्ट आप हल करना प्रारंभ कर देते हैं और ये आप जब तक स्टडी करते हैं तब तक आपको ये मिलता रहता है। तो मित्रों, यहाँ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही कम संसाधनों में हम आपके लिए इस प्रकार वीडियो बनाकर लाते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, यहाँ दिया हुआ है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम चर की बात करते हैं। चर क्या होता है इसे समझना बहुत आवश्यक होता है। मित्रों, चर गणित में वह राशियां होती हैं जिनका मान परिवर्तनशील होता है, बदल जाता है, उसे हम चर कहते हैं। चर अर्थात चलायमान, यानी जो वेरिएबल्स, अंग्रेजी में इन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है। वेरिएबल्स जो होते हैं उन्हें चर कहा जाता है। चर का मान सदैव परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है। किसी समीकरण में आपको किसी चर का मान 5 मिल सकता है, किसी में 4 मिल सकता है, किसी में 3 मिल सकता है। इस प्रकार से अलग अलग समीकरणों में, अलग अलग प्रश्नों में इन चरों का मान अलग अलग हो सकता है। तो कुल मिलाकर के हम कहेंगे वह राशियां जिनका मान स्थिर ना हो उन्हें चर राशियां कहते हैं। मित्रों, जैसे इन्हें हम x, y, z के द्वारा निरूपित करते हैं किसी समीकरण में। अब दूसरी बात आती है अचर जो नॉन वेरिएबल्स होते हैं या कांस्टेंट होते हैं। तो वह राशियां जिनका मान परिवर्तित ना हो, जैसे मान लीजिए जो भी आपकी संख्याएं हैं, मान लीजिए 5 है, तो 5 का मान प्रत्येक प्रश्न में 5 ही रहेगा। आप उसे चाहे गणित में, अंक गणित में हल करें या बीज गणित में हल करें या किसी समीकरण में हल करें या किसी अन्य प्रश्न में हल करें, 5 का मान सदैव 5 ही रहेगा। अर्थात ये नॉन वेरिएबल्स है, यानी कि ये अचर है, इसका मान परिवर्तनशील ना हो। तो हम यहां पर लिखेंगे वह राशियां जिनका मान स्थिर होता है, उन्हें अचर राशियां कहते हैं। जैसे हम किसी सवाल में या किसी प्रश्न में ले सकते हैं 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, यानी कुल मिलाकर के जितनी भी ये आपकी अंक गणित की जो गिनती आती हैं ये सब अचर होती हैं। इसके साथ ही A, B, C के द्वारा भी हम इन्हें निरूपित करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये अचर राशियां होती हैं। किसी किसी प्रश्न में आप A, B, C या D के माध्यम से भी इनको आप पाएंगे। और जितनी भी आपकी अर्थमेटिक यानी अंक गणित के जो अंक होते हैं वो भी आपके अचर राशियां होती हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला टॉपिक जो चर था उसे क्लियर कर दिया है। अब आइए रैखिक शब्द। यहाँ रैखिक शब्द की बात करते हैं कि आखिर रैखिक किसको कहेंगे। रैखिक को समझने से पहले मित्रों हम समीकरण को समझते हैं कि समीकरण क्या होता है। मित्रों, जब इन्हीं चर अर्थात जो चलायमान यानी परिवर्तनशील जो राशियां होती हैं उन्हें और अचर राशियों को मिला करके एक समूह बनाया जाता है और उसके बाद में प्लस, माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइडेशन का जो सिंबल होता है उसका प्रयोग करते हैं। यानी कुल मिलाकर के गणित की जो 4 प्रमुख संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, जब हम चर अथवा अचर राशियों का प्रयोग करके गणित की संक्रियाओं को हल करते हैं और एक स्पष्टीकरण देते हैं। जैसे मान लीजिए एक चर हमने x ले लिया और इसके साथ एक 5 जोड़ दिया और यहाँ पर 3 लिख दिया, तो कुल मिलाकर के ये एक प्रकार का समीकरण बनता है। यहाँ पर हमने संक्रिया प्लस लिया, एक चर है और एक अचर है। ध्यान दीजिएगा, x + y = 5, इस तरह से भी लिख करके हम समीकरण बना सकते हैं। तो समीकरण वह होता है जिसमें चर राशियों के प्रत्येक मान पर दोनों पक्ष जो है वो बराबर ना हो।
ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक मान पर बराबर ना हो, किसी एक निश्चित मान पर ही बराबर हो जब दोनों पक्ष, तो वह समीकरण होता है। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 5, ये x और y के प्रत्येक मान पर 5 नहीं आएगा। जब हम x बराबर 3 लेंगे, y बराबर 2 लेंगे, तब 5 आ सकता है। या आप x बराबर 2 लीजिए, y बराबर 3 लीजिए, तब 5 आ सकता है। या फिर इस तरह से करिए कि x बराबर आप 7 ले लीजिए और y बराबर आप जो है 2 ले लीजिए, और यहाँ माइनस का चिन्ह प्रयोग किया, -2 ले लीजिए, तब आपका 5 आ सकता है। यानी किसी निश्चित मान पर ही ये दोनों पक्ष बराबर होंगे, वह समीकरण होता है। ठीक, अब आइए रैखिक की बात करते हैं। समीकरण रैखिक तब कहलाएगा मित्रों जब जो आपने चर राशियां प्रयोग की हैं उनका अधिकतम घात 1 हो, अधिकतम घात 1 हो, तब वह समीकरण रैखिक कहलाता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई अक्षर संख्या लिखी है x, तो x के ऊपर सदैव एक घात छिपा होता है जिसे हम डिनोट नहीं करते हैं, और जब यही दूसरी हमने चर राशि ले लिया y और इस पर भी एक घात छिपा है और बराबर के हमने 7 रख दिया, तो ये एक समीकरण का रूप ले लिया और इसमें चर का जो अधिकतम घात है वो 1 दिख रहा है, तो ऐसी दशा में हम इस समीकरण को रैखिक कहेंगे। तो मित्रों, रैखिक समीकरण वह होता है जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 हो। आइए इसको हम परिभाषित कर देते हैं लिख करके। यहां लिखते हैं रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। वह समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे आप ले सकते हैं x प्लस वाई बराबर 2, या आप x प्लस जेड बराबर 5, या आप लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 3, या आप लिख सकते हैं x प्लस 2 बराबर 5, या आप लिख सकते हैं y माइनस 2 बराबर 0। तो ये आपके रैखिक समीकरण के उदाहरण होंगे। कुल मिलाकर के इतना आप ध्यान रखना है आपको कि रैखिक समीकरण में चर राशि का अधिकतम घात 1 होना चाहिए। अब आइए हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ 2 चरों वाला, यानी कि यहाँ जो समीकरण आपको दिया गया है, यानी इस पाठ में, इस चैप्टर में आपको जिस समीकरण की बात कर रहा है वो 2 चरों वाला, यानी आपका रैखिक समीकरण जो है वो यहाँ पर आपका 2 चरों वाला है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका, ध्यान दीजिए, एक चर में भी हो सकता है, एक चर में, आपका 2 चर में, और जब 2 से अधिक हो जाएगा तो वो बहुपद की संक्रिया में आने लगेगा, क्योंकि पदों की संख्या बढ़ेगी और ऐसी दशा में वो बहुपद हो जाएगा। क्योंकि जब चरों की संख्या बढ़ेगी तो पदों की संख्या बढ़ेगी, ऐसी दशा में आपका समीकरण बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 चरों में बात करते हैं। एक चर में किसी समीकरण में केवल एक ही चर राशि होगी, जैसे हमने x प्लस 5 लिख दिया बराबर 0, ये आपका एक चर का रैखिक समीकरण है क्योंकि एक ही अक्षर संख्या प्रयोग की गई है। लेकिन जब 2 चरों में होगा तो x प्लस वाई बराबर, जैसे हमने 7 लिखा, तो यहाँ 2 चर राशियां x और y हैं, तो ये दोनों मिलकर के ये 2 चरों में रैखिक समीकरण बनाती हैं। रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें x और y का अधिकतम घात 1 है। आइए इसके और भी उदाहरण देख लेते हैं 2 चरों में रैखिक समीकरण के। जैसे हम लिख सकते हैं मित्रों, x प्लस 2y बराबर 5 लिख सकते हैं, या x प्लस √2 y बराबर 3 लिख सकते हैं, या x प्लस y/3 बराबर 4 लिख सकते हैं। इस तरह बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं। √2x प्लस √3y बराबर √5 लिख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के ध्यान दीजिए कि चर राशि का अधिकतम घात 1 होना चाहिए और 2 चर होने चाहिए। चाहे आप xy प्रयोग कर लीजिए,
xz प्रयोग कर लीजिए या yz प्रयोग कर लीजिए, कुल मिलाकर के दो चर राशियां होनी चाहिए। तो ऐसे समीकरणों को हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। अब आइए हम इसके प्रश्नों पर चलते हैं, इन्हें हल करना कैसे होगा और इसका जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड जो रूप होता है, उसे हम लिख करके आपको बताते हैं। ये आप लिखेंगे ax प्लस by बराबर c, या आप ax प्लस by बराबर d लिख सकते हैं। इस तरह से दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ये मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड रूप होता है। तो आइए अब हम इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न है उनको हल करने का प्रयास करते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली यानी चैप्टर आपका जो हमने आज स्टार्ट किया है वो 4.1 है। ध्यान दीजिएगा। आशा करते हैं कि आप पेन और कॉपी लेकर के इसे नोट कर रहे होंगे। ये मिटा देते हैं, साफ कर दे रहे हैं कि ताकि जगह पर्याप्त हो जाए और हमें प्रश्न हल करने में आसानी हो। यहाँ पर लिख दे रहे हैं मैथ्स, सब्जेक्ट है आपका चैप्टर 4.1, क्लास जो आपका है वो 9th है, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि पहला पॉइंट दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर दिया है 9.35। 9.35 ऊपर बार लगा हुआ है। इसमें मित्रों बताया जा रहा है कि आप यहाँ इसको स्टैंडर्ड जो इसका मानक रूप है यानी ax प्लस by बराबर c से तुलना करके a, b और c के मान बताइए। तो जब हम इसकी तुलना करते हैं मित्रों, तो यहाँ पर a का मान मिलता है 2, b का मान मिलता है 3 और c का मान जो मिलता है वो आपका 9.35 पर बार। तो मित्रों इस प्रकार से हम ये तुलना करके a, b और c का मान यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी प्रश्न में दिया हो केवल आपको 2x बराबर 3 दिया है तो या 3y कर दिया है, तो अगर यहाँ पर पूछ रहा हो कि a, b और c के मान बताइए, तो मित्रों इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2x इसको इधर ले आते हैं तो -3y हो जाएगा, इक्वल टू जब ये पद पक्षांतरित हो गया बाईं तरफ तो यहाँ पर 0 बचा। तो अब हम इसकी तुलना जब इसके मानक रूप से करेंगे ax प्लस by बराबर c से, तो यहाँ a का मान 2 हो जाएगा, b का मान ध्यान दीजिएगा यहाँ स्टैंडर्ड यानी इसके मानक रूप में प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो b का मान आपका -3 होगा और c का मान जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम a, b और c का मान निकाल सकते हैं। तो ये आपके प्रश्नावली 4.1 में जो दूसरे के बाद का प्रश्न दिया हुआ है, इसको हमने पहले इसलिए हल करवाया क्योंकि ये विधिवत आपको और समझ में आ जाए। अब आइए हम एक प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है मित्रों कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से, क्वेश्चन देखिए, एक नोटबुक की कीमत एक कलम से 2 गुनी है। इस कथन को हमें निरूपित करना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण में, यानी इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण में निरूपित कीजिए, यानी इसको हमें समीकरण का रूप देना है। तो मित्रों बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कलम, यहां नोटबुक की कीमत एक कलम से 2 गुनी है, तो यहां तुलना कलम से हो रही है, नोटबुक की कीमत की तुलना कलम से हो रही है। तो सबसे पहले आप कलम की कीमत को मान लीजिए, माना कलम की कीमत बराबर x रुपया है। क्या है? x रुपया है। तब नोटबुक की कीमत क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में कह रहा है कि नोटबुक की कीमत कलम से 2 गुनी है। बिल्कुल बात स्पष्ट है। हमने मान लिया कि कलम की कीमत x रुपए है, तो नोटबुक की कीमत इससे 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी करने के लिए हमें कलम की कीमत
जो दी गई है उसका 2 गुना यानी 2 से गुणा कर देंगे, तब नोटबुक की कीमत बराबर, ध्यान दीजिएगा, कीमत बराबर 2x रुपया होगा। ठीक, अब इसे समीकरण के रूप में हमें कैसे लिखना है कि x जो है ये, ध्यान दीजिएगा, जब दो चरों में लेना है तो यहां हम y लेंगे। क्या लेंगे? y। यहां x नहीं लेंगे। तो एक तरफ हमने x लिखा, एक तरफ y लिखा। तो ये दोनों बराबर तब होंगे क्योंकि ये 2 गुना है। ध्यान दीजिएगा, नोटबुक की कीमत एक कलम से 2 गुनी है, यानी ये ऑलरेडी 2 गुना है। तो हमें 2 गुना इसके x वाले में करना होगा, तब ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो फिर इधर पक्षांतर होकर के आएगा, तो 2x माइनस वाई बराबर 0। ये आपका बन गया इक्वेशन जिसे हम बनाना चाह रहे थे। ये आपका हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल है। जब हम दो चरों में बात करेंगे तो नोटबुक की कीमत को y मानेंगे, इसका 2 गुना अगर करते तो 2x होता, जो कि एक ही चर में आ जाता, लेकिन हमने यहाँ y माना, फिर यहाँ पर हल किया है। एक तरफ x लिखा, एक तरफ y लिखा। पहले से y 2 गुना है क्योंकि ये नोटबुक है, नोटबुक की कीमत 2 गुनी है। तो ये जब पहले से 2 गुना है तो यहाँ 1 गुने में ही 2 से गुणा होगा, तब ये इसके बराबर होगा। तो इस प्रकार से 2x बराबर y हो गया, और जब हम इसको पक्षांतर करके इधर लाए तो 2x माइनस वाई बराबर 0। ये आपका इक्वेशन यानी समीकरण बन गया। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोई दूसरा प्रश्न ले रहे हैं इसी चैप्टर का दूसरा प्रश्न। ये पहला प्रश्न था प्रश्नावली 4.1 का, और इससे पहले हमने ये जो अभी तुलना करके दिखाया कि कैसे ABC का मान ज्ञात करेंगे, ये इसका अगला टॉपिक था 2 से पहले का। आइए एक प्रश्न और चलते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दूसरे प्रश्न को हमने जो अभी हल किया जिसमें आपको तुलना करके दिखाया है। आइए तीसरे प्रश्न में चलते हैं। निम्न समीकरणों में से प्रत्येक को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए। यहां लिख दे रहे हैं, निम्न समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए, यानी इस रूप में हमें इसे लिखना है। पहला दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 25। पहला है 3x प्लस 2y बराबर 25। तो मित्रों बहुत ही आसान है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप बराबर, इसको पक्षांतर करके इधर कर दीजिए, 3x प्लस 2y माइनस आपका हो जाएगा 25 बराबर 0। ये आंसर हो गया। इसी तरह से आप देखेंगे दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा नंबर x माइनस 5 बराबर आपका दिया हुआ है √3y। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x के बाद सीधे अचर फैक्टर दिया हुआ, अचर राशि दिया हुआ, अचर पद दिया हुआ है, जबकि चर पद वाला यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको बीच में लाएंगे, यानी कि हम लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का जो रूप होगा वो होगा x, ये आएगा इधर तो माइनस √3y, और ये पीछे -5 बराबर 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आइए तीसरा देखते हैं। तीसरे में दिया हुआ है मित्रों x बराबर 2y। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ देखिएगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप को ध्यान दीजिए, x माइनस 2y, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 ही पद बनेगा क्योंकि तीसरा पद c वाला क्या है, 0 प्लस 0 बराबर 0। यहाँ 0 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया आंसर। आइए इसके प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 लिखने पहले लिख देते हैं कि ताकि आपको प्रश्न समझ में आ जाए कि हमें क्या करना है। प्रश्न नंबर जो 4 है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक को दो चर वाले समीकरण के रूप में लिखिए। निम्न में से प्रत्येक समीकरण को 2 चरों वाले समीकरण के रूप में लिखिए, यानी हमें इन्हें 2 चरों के रूप में लिखना है। तो मित्रों बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है पहला नंबर 2y बराबर 3।
यहाँ हम देख रहे हैं कि केवल एक ही चर है और ये अचर पद दिया हुआ है। पहले वाला जो चर x अक्सर हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो नहीं है, तो वो नहीं है तो उसको लिखना हमें बहुत ही आसान है। मित्रों, किसी भी पद का गुणा यदि 0 से कर दिया जाए तो उसका मान 0 हो जाएगा, समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो बहुत ही आसान है। यानी इसको हम लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस c के रूप में बराबर क्या होगा, 0x कर दीजिए प्लस आपका 2y कर दीजिए और बराबर ये 3 है तो इसको इधर ले आइए, 0x प्लस 2y, या यहीं पर छोड़ देंगे तब भी आंसर होगा, -3 बराबर 0, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से दूसरा है 3x बराबर -5, 3x बराबर -5, तो यहाँ y वाला पद गायब है, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 0y बराबर -5, 3x प्लस 0y, इसको इधर ले आए, प्लस 5 बराबर 0, ये भी आपका आंसर हो गया। x प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है। आइए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट इस प्रश्नावली का 5वां नंबर प्रश्न, जो कि एक वार्तिक प्रश्न है जिसे हमें गणितीय कथन देना, गणितीय रूप देना है, गणितीय कथन दिया हुआ है। वार्तिक प्रश्न ऐसे प्रश्नों को कहते हैं जिनमें कथन दिया होता है, उसे गणितीय रूप देकर के हल किया जाता है। एक बॉल पेन की कीमत, एक फाउंटेन पेन की कीमत, एक 5वां नंबर प्रश्न है, बॉल पेन की कीमत, एक फाउंटेन पेन की कीमत, एक बॉल पेन की कीमत एक फाउंटेन पेन की कीमत के आधे से ₹5 कम है, की कीमत के आधे से ₹5 कम है। ठीक, इसके बाद कह रहा है इस कथन को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। इस कथन को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए, के रूप में लिखिए। बहुत ही आसान है मित्रों। यहां पर सबसे पहले हम मानेंगे एक बॉल पेन की कीमत एक फाउंटेन पेन की कीमत के आधे से, यहां ध्यान दीजिएगा, फाउंटेन पेन की कीमत से ही बॉल पेन के कीमत की तुलना की जा रही है, तो आप जो मानेंगे वो सबसे पहले फाउंटेन पेन को ही मानेंगे। या आप जब 2 चरों वाला लिख रहे हैं तो आप चाहें तो बॉल पेन की कीमत को भी अलग मान सकते हैं, फाउंटेन पेन की कीमत को भी अलग मान सकते हैं, लेकिन जब हम एक चर में हल करते हैं तो फाउंटेन पेन की कीमत से जिससे तुलना हो रही है उसको ही माना जाता है। यहां हम दोनों को अलग अलग मान सकते हैं। माना बॉल पेन की कीमत बराबर x है, ठीक, फाउंटेन पेन की कीमत बराबर y है, ये दोनों हमने मान लिया। अब आइए समीकरण को बनाते हैं। तो समीकरण ध्यान दीजिएगा, यहां लिख दे रहे हैं, कैसे बनेगा, एक तरफ बॉल पेन की कीमत और एक तरफ फाउंटेन पेन की कीमत, ये दोनों हमने लिख दिया। बहुत ध्यान से चीज को समझिएगा, एक तरफ बॉल पेन की कीमत, एक तरफ फाउंटेन पेन की कीमत। लेकिन कह रहा है कि बॉल पेन की कीमत एक फाउंटेन पेन की कीमत के आधे से ₹5 अधिक है, यानी इसकी जो कीमत है वो इसके आधे से 5 क्या है, अधिक है। तो अब यहां हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जब इसके आधे से, तो आधा यहां होगा, आधा यहां होगा, जस्ट उल्टा करते हैं, जिसके कीमत में आधे की बात कर रहा है वहां आधा नहीं करेंगे, बल्कि जस्ट उसके अपोजिट वाले में हम करेंगे। ठीक, इसके बाद 5 क्या है, कम है, ध्यान दीजिएगा, 5 क्या है, कम है। तो ये जो है, ध्यान दीजिएगा, यहां आपका x नहीं, यहां बल्कि 2 रहेगा, आधा करने के लिए ये 2 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहां ध्यान दीजिएगा कि बॉल पेन की कीमत को हमने x माना है, फाउंटेन पेन की कीमत को हमने y माना है। ठीक,
तो जब इसको y माना तो यहाँ पर ये आपका आधा हो जाएगा और 5 कम यानी माइनस क्या हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से ये आपके बराबर हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए यहाँ भी बटे 1 कर देते हैं। x इक्वल टू ये आपका भिन्न के नियम से 2 होगा, तो ये आपका 2 एकम 2 और y एकम y माइनस 1 का पहाड़ा 2 बार 2 पंचे 10। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 2 का गुणा x से हो जाएगा 2x बराबर यहाँ आपका y माइनस 10 हो गया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, क्योंकि 1 का गुणा इन दोनों पदों में होगा तो वही रहेगा। इसको इधर ले आइए, 2x माइनस y बराबर माइनस 10। ये आपका दो चरों में एक क्या बन गया समीकरण, यही आपका आंसर होगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। यह थोड़ा नीचे हो गया है, इसको हम दोबारा से हल कर दे रहे हैं। यहाँ बगल में ध्यान दीजिएगा, इसको आगे हल करते हैं। यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2 का गुणा x से हो जाएगा 2x और यहाँ 1 का गुणा y माइनस 10 से होगा तो ये आपका y माइनस 10 होगा। ये पक्षांतर होकर जब इधर आएगा तो 2x माइनस y बराबर माइनस 10। ये आपका 1-2 चरों में समीकरण बन गया, ये आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। हम प्रश्नावली 2 को अपने अगले वीडियो में बहुत जल्द ला रहे हैं। आप वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।